बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस ने भारत से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस ने अपने मुल्क में पेट्रोल की शदीद किल्लत को दूर करने के लिए समुद्री रास्ते के जरिए भारत से पेट्रोल मंगवाना शुरू कर दिया। तेल की सनत से वाबस्ता ज़राए ने बताया है कि ये कदम यूक्रेन की जानिब से रूस के बिजली और तवानाई के निज़ाम पर किए जाने वाले हमलों के बाद उठाया गया है, जिसकी वजह से रूस के कारखानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त रूस के तमाम इलाकों में पेट्रोल की शदीद कमी महसूस की जा रही है, जिसके बायस पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को नाप तोल कर महदूद पेट्रोल दिया जा रहा है और मुल्क में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई हैं। इस सूरत हाल पर रूस के सदारती महल क्रेमलिन ने भी तस्दीक की है कि रूस दूसरे ममालिक के साथ राब्ते में है और मुनासिब कीमत पर पेट्रोल मंगवाने के लिए बातचीत कर रहा है। तेल की सनत से वाबस्ता एक ज़राए के मुताबिक अब तक भारत से कम 60,000 मैट्रिक टन पेट्रोल रूस के लिए रवाना किया जा चुका है। एक और ज़राए ने बताया है कि 30 से 40,000 टन पेट्रोल से लदे 2 बहरी जहाज रूस भेजे गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। दोहा में कतर और पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में आइंदा दौर जारी रखने पर इत्फाक किया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतर और पाकिस्तान की सालसी में दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई, जिनमें मुख्तलिफ अमूर पर मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। तर्जुमान ने कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक मामलात पर पेशरफ्त हुई। जुलीग लॉस्टन सरबराही इजलास में होने वाली पेशरफ्त का तसलसल है। बयान के मुताबिक दोनों फरीकैन ने इत्फाक किया कि आइंदा दिनों में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि ज़ेर गौर मामलात पर मज़ीद पेशरफ्त मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी। तर्जुमान ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि सफारती राब्तों और मुसलसल बातचीत के जरिए अहम मामलात के हल की जानिब पेशरफ्त जारी रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर। अमरीका ने इसराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बुध के रोज़ तकरीब के दौरान इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और इसराइल में अमरीका के सफ़ीर ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल अमरीकी सफारत खाने के लिए ज़मीन की अलाटमेंट के मुआहदे को हाज़रीन के सामने पेश किया। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने इसराइली वजारत ख़ारजा में दस्तखती तकरीब के दौरान कहा कि अमरीका यरूशलेम को यहूदी अवाम का अज़ली, मकामी और हमेशा का दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमरीका यरूशलेम की सरजमीन पर अपना परचम नस्ब करेगा और यहाँ एक नया मुस्तकिल सफारती कम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा जो इसराइल में अमरीकी सफारती सरगर्मियों का मरकज़ी मरकज़ होगा। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने इस मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान नाकाबिल शिकस्त एतहाद की अक्कासी करते हैं। अलामिया के मुताबिक अमरीकी सफारत खाना जनूबी मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़या एल नबी कंपाउंड में तामीर किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली हकूक़ की तंजीम अदाला ने सफारत खाने की तामीर की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इकदाम एक गहरी तारीखी नाइंसाफ़ी को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। वाज़ेह है कि मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा शहरों में से एक है। यहाँ फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। अपने पहले दौरे सदारत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2017 में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हुए अमरीका की सफारती मिशन को तेल अवीव से मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को ईरान के जोहरी तनसीबात तक रसाई देने वाली खबरों की तरदीद कर दी। अपने बयान में बाकर कलीबाफ का कहना था कि जिन जोहरी मराकज़ को बमबारी में नुकसान पहुंचा है वहां तक बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को रसाई देने की इतलात गलत हैं। उनका मुआयना किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं होगा।
बाकर कालीबाफ का कहना था कि फिलहाल इंस्पेक्टर को सिर्फ दो मकामात वो शहर पावर प्लांट और तेहरान रिएक्टर तक रसाई हासिल है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल डायरेक्टर जनरल आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना था कि ईरान की जोहरी तनसीबात का मुआयना आखिरकार ज़रूर किया जाएगा। राफेल ग्रोसी का कहना था कि यह बात अहम नहीं कि मुआयना 2 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते में या 10 दिन बाद, लेकिन मुआयना बहरहाल किया जाएगा। उन्होंने वाज़िया किया है कि आलमी अदारा जोहरी सरगर्मियों की निगरानी और शफाफियत के अमल को यकीनी बनाने के लिए किरदार जारी रखेगा। दूसरी जानिब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में बिला वास्ता तकनीकी मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बुध के रोज़ होने वाले इन मुज़ाकरात में शरीक हुए। ताहम ये बात सामने आई है कि अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने इन तकनीकी बातचीत में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बहिरा अरब में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर तबाह, एक अहलकार लापता। बहिरा अरब अमरीकी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर को बहिरा अरब में हंगामी लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर तबाह हो गया जबकि अमले का एक रुकन लापता हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी और तलाश का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अमरीकी बहरी बेड़े ने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 3 अरकान महफूज हैं जबकि एक अहलकार लापता है, जिसकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर को दौरान परवाज तकनीकी या हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसे बहिरा अरब में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ताहम लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर शदीद मुतासर हुआ और तबाह हो गया। अमरीकी बहरिया की जानिब से हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि लापता अहलकार की तलाश के लिए फ़ज़ाई और बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकाम ने वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात फ़िलहाल जारी नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत का बदला लेंगे, ईरान की आला सलामती क़यादत का इंतबाह। ईरान की आला सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्फ़िकार ने कहा है कि रहबर और ईरानी अवाम के खिलाफ जराए में मुलव्वस अनासर को मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा, जबकि मुल्क आयतुल्लाह ख़ामनई की तदफीन की तैयारी कर रहा है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जारी अपने एक बयान में उनका कहना था कि रहबर की शहादत के वक्त बंदी हुई मुट्ठी ईरान के कौमी सलामती के नज़रिए की एक दायमी अलामत बनकर रहेगी। जुल्फ़िकार, जो पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर रह चुके हैं, को मार्च में अपने पेशरू अली लारेजानी की शहादत के बाद इस ओहदे पर तैनात किया गया था। उनका मजीद कहना था कि आयतुल्लाह ख़ामनई और दीगर शोहदा के खून का बदला लेने का इरादा अब भी जिंदा है और ज़िम्मेदार अनासर को जल्द अपने अंजाम का सामना करना पड़ेगा। अली ख़ामनई 28 फरवरी 2026 को अपने दफ्तर में एक अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। हमले में सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और नवासी के अलावा इनके मशीर अली शमखानी और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो गए थे। गार्डियन कौंसिल ने अपने बयान में इस हमले को घिनौना जुर्म करार देते हुए कहा था कि दुश्मन ने ईरानी कौम के हौसले पस्त करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें नाकाम रहा। कौंसिल के मुताबिक रहबर की शहादत खुद मुजाहमत की एक नई अलामत बन गई है जो फतह की राह दिखाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली आर्मी के साबिक सरबराह ने नेतन्याहू का झूठ बेनकाम कर दिया। इसराइली हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि नेतन्याहू ने अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त साबित करने के लिए ईरान के पास जौहरी हथियारों की मौजूदगी का झूठा दावा किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की यशर पार्टी के रहनुमा और IDF के साबिक सरबराह गार्डी आइजन कोर्ट ने ईरान के पास जौहरी हथियारों की मौजूदगी के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने मुतकब्बराना बयानात दिए। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि नेतन्याहू सिर्फ इसराइली आवाम को खौफजदा करने के लिए इस तरह की हकीकत बना रहे हैं। इस साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने भी नेतन्याहू के बयान को गलत करार देते हुए कहा कि कल ये कहा गया है कि ईरान के पास पहले ही न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। ये एक झूठ और तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से मामलात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, अच्छी मुलाकातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप
امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ ایران والوں کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ایران پر بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا اور ان کا موقف بدستور یہی ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے کے حوالے سے پیش رفت اطمینان بخش ہے اور اس معاملے پر کام درست سمت میں جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔